देखिए नेक्स्ट आगे जो है आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अगला सवाल कि यदि दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 3 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी छोटी संख्या होगी और कौन सी बड़ी संख्या, उसके मान को जो है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न कि दो संख्याओं का योग 25 है और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। तो कह रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल में यहाँ पर मानेंगे कि माना बड़ी संख्या बराबर यक्स तथा या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि तथा छोटी संख्या बराबर y। देखिए यहाँ पर जो अज्ञात है इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोस्तों पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम मानेंगे कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। अब यह प्रश्न कर रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग 25 है। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि प्रश्नानुसार यह प्रश्न कर रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, या कह सकते हैं कि बड़ी संख्या आधन जो है छोटी संख्या, इनका योग जो है कितना दिया 25। तो इसलिए बड़ी संख्या हम x माने, छोटी संख्या y बराबर आपका हो गया 25, समीकरण नंबर 1। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए पुनः जो प्रश्न कर रहा है कि बड़ी संख्या आप फिर इसके बाद ऋण छोटी संख्या, अर्थात बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर है, ठीक है, वह कितना है दोस्तों, जो है आपका 3 आ रहा है। यहाँ छोटी संख्या लिख सकते हैं बराबर 25 है। तो यह समीकरण आपका क्या बना है, बड़ी संख्या x यह छोटी संख्या क्या बना है y। तो x माइनस वाई बराबर आपका 3, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ लिखा जाएगा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण जो है आपका देखिए ध्यान दीजिए, तो यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, इसमें से 1 में से 2 को घटाना है। तो लेफ्ट हैंड में से राइट हैंड को घटाएंगे तो x प्लस वाई में से आपका x माइनस वाई को घटाना है। तो यह आपका 25 ऋण 3 हो गया। तो यह आपका नेक्स्ट अगला स्टेप मिलेगा x प्लस वाई प्लस माइनस से माइनस x माइनस माइनस मिलके प्लस वाई हो गया बराबर 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका जो 22 हो गया, क्योंकि 5 में से 3 घटेगा 2, यह घट गया, इसका मान जो है आपका 0 हो गया। y और y जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2y और बराबर यह आपका हो जाएगा 22। तो y बराबर आपका हो जाएगा कितना दोस्तों, यह आपका y के साथ 2 गुणा में तो उधर भेजेंगे तो भाग, तो यह आपका 22 बटा कितना हो गया 2, भाग देंगे तो y बराबर आपका 11। y देखिए इसमें कौन सी संख्या माने हैं, छोटी संख्या या बड़ी संख्या। यहाँ छोटी संख्या माने हैं तो इसलिए यहाँ पर छोटी संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 11। अब यहाँ से हम निकालेंगे जो है कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखिए इसी का मान, जो छोटी संख्या का मान आया हुआ है, अब किसी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो यह मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका बना हुआ है x प्लस वाई बराबर आपका 25। तो यहाँ y का मान 11 है, तो y के स्थान पर हम 11 रखेंगे बराबर आपका 25। तो x बराबर हो जाएगा 25 ऋण जो है 11। तो यह आपका जो है हो जाएगा कितना, x बराबर 25 में से 11 घटा दीजिए तो 5 से घटाएंगे 4, 2 में से घटेगा तो 1 हो गया। तो यह मान कितना हो गया, x बराबर आपका 14। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है ये कौन सी संख्या आ गई, छोटी संख्या या बड़ी संख्या, x क्या है बड़ी संख्या। तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा कि बड़ी संख्या बराबर आपका हो जाएगा कितना 14। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यह तो आप जो है विस्तार मेथड से जो है इसको लगाए, लेकिन ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे, देखिए यह ट्रिक होता है, यह ट्रिक की सहायता से आप निकाल सकते हैं। अगर बड़ी संख्या प्राप्त करनी होगी तो बड़ी संख्या बराबर आपका होता है योग प्लस जो है आपका अंतर पूरे का बटा 2। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, योग कितना दिया हुआ है, इसमें दो संख्याओं का योग दिया है 25। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या
बराबर योग कितना दिया है 25, अंतर कितना दिया हुआ है 3 पूरे के बटा 2। अब यहाँ देखिए 5 में से 3 घटाएंगे 2, यहाँ पर 2, 22 बटा आपका कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए यह क्या है प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ माइनस करेंगे तो सीधे वो छोटी संख्या निकलेगा। तो यहाँ पर जो है कितना है 25 3 कितना होगा 5 3 8 हो गया, तो यहाँ 2। अब इसको हल कर देंगे तो यह 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, अर्थात यह मिल जाएगा आपका जो है बड़ी संख्या बराबर आपका कितना आ जाएगा 14। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसके बाद जो अगर छोटी संख्या पूछी जा रही है तो यहाँ पर लिखेंगे कि छोटी संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा। अब इसके लिए सूत्र होता है कि योग माइनस अंतर पूरे बटा 2। योग कितना दिया हुआ है इसमें, योग दिया हुआ है आपका जो है 25 और अंतर कितना दिया 3 पूरे बटा 2। 25 में से 3 घटाएंगे तो आपका 22 हो जाएगा बटा 2। अब इसमें भाग देंगे तो आपका 11। तो इसलिए आपका दोस्तों छोटी जो संख्या होगी, छोटी संख्या बराबर आपका हो जाएगा कितना, छोटी संख्या बराबर 11। इस तरह से जो है आप ट्रिक के माध्यम के द्वारा लगा सकते हैं। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है, केवल आप जानेंगे योग और अंतर तो 25 3 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो वो बड़ी संख्या आपकी निकल जाएगी। अगर यहाँ जो है छोटी संख्या ज्ञात करना होगा तो 25 में से 3 को घटाकर 2 से भाग दे देंगे तो यह आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। इस सवाल को देखते हुए इतना न हल करते हुए मुझे बानी जो है आप इस सवाल को जो है हल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के 3/5 भाग में से, देखिए यह प्रश्न कर रहा है आपका कि यदि किसी संख्या के 3/5 भाग में से 5 जो है घटाया जाए तो वह संख्या अपने जो है 1/2 वे भाग के जो है समान हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें जो है संख्या पूछा जा रहा है, तो संख्या को ज्ञात करने के लिए पहले जो प्रश्न कर रहा है उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो जो अज्ञात है उस अज्ञात को पहले जो है हम ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए इसमें संख्या को पूछी जा रही है तो संख्या को हम क्या करेंगे मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना वह संख्या बराबर आपका x हो गया। अब देखिए प्रश्न कर रहा है इसमें कि संख्या, ध्यान दीजिएगा, संख्या का जो है कितना 3/5 भाग में से जो है 5 को क्या किया जा रहा है घटाया जा रहा है, तो पुनः वह जो है संख्या जो है वह संख्या का जो है क्या 1/2 में भाग के जो है वह क्या समान हो जा रही है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं बराबर। तो अब ये देखिए यह आपका जो है समीकरण बन गया। इस समीकरण के अनुसार दोस्तों आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। जब समीकरण बना लेंगे तो सवाल को हल करने में आसानी होगी। तो इसको संख्या क्या माने x गुणे 3/5 हो गया ऋण 5 बराबर x का मतलब गुणा 1/2। इसको हल कर देंगे तो 3x बटा के 5 ऋण आपका 5 बराबर इसका गुणा करेंगे तो x/2। इसको इधर भेजेंगे इसको इधर लाएंगे तो 3x/5 यह बराबर लिख सकते हैं x/2 माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा दोस्तों। इसको लिख सकते हैं 3x/5 यह आपका प्लस में है तो इधर भेजेंगे तो माइनस बराबर आपका 5। इन दोनों का लघुत्तम 10 हो गया, 5 से भाग देंगे 5 गुना 10, 2 बार भाग गई 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो यह आपका 3 गुना के 6x ऋण। अब इसको भी हम कर देंगे तो 2 से भाग में 2 5 10, 5 बार भाग गई 5 का गुणा x में 5x हो गया दोस्तों, यह बराबर 5/1। अब इसको घटा देंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा x बचेगा बटा 10 आपका 5/1। अब इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें कर देंगे तो x बराबर 5 गुणे आपका 10 हो गया तो x बराबर 5×10 50। x का मान दोस्तों कितना आ गया 50 आ गया। तो आप जो है यहाँ देखिए ये विस्तार तरीके से लगाए, लेकिन इसको जो है जब सरल बनाना होगा और आसान तरीके से हल करना होगा तो आप ट्रिक का प्रयोग करेंगे दोस्तों। देखिए ट्रिक क्या है, आप ट्रिक को समझ लीजिए। ट्रिक आपका है कि यह आपका x गुणे b गुणे आपका होता है d पूरे का बटा आपका होता है a गुणे d और माइनस यह आपका होता है b गुणे जो आपका c। इस ट्रिक के माध्यम के द्वारा आप जो है इस तरह के सवालों को जो है बहुत सरलता पूर्वक जो है लगा सकते हैं। देखिए x का जो मान है अर्थात जो घटाया जा रहा है यह आपका x का मान होगा और इसकी जो तुलना होगी वह a/b से करेंगे और इसकी तुलना जो होगी वह आपका जो है c/d से करेंगे। अर्थात जो पहला भिन्न है इसकी तुलना जो किससे करेंगे 3/5 है a/b से, जो दूसरा भिन्न है 1/2 है इसका जो है c/d से, और यह आपका किसका मान बनेगा दोस्तों x का। तो यहाँ से देखिए अब सबके मान रखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 5
और b का मान यहाँ से देखिए तुलना करेंगे तो b के स्थान पर 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों d है तो d का मान कितना हो गया 2। अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए तो a का मान यहाँ से जो कितना हो गया 3 और d का मान यहाँ से देखिए b का मान कितना हो गया 2। अब यहाँ पर माइनस, अब b का मान कितना हो गया, b का मान देखिए 5 हो गया और c का मान यहाँ पर कितना है 1 हो गया। अब इसको हल कर देंगे तो 5 में 5 का गुणा कर देंगे दोस्तों 25 हो गया गुणे 2 और ये 3 गुना के 6 ऋण 5 एकम 5, 25 गुना के होता है 50, 6 में से घटा दें 6 में से 5 को घटा देंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 50। इस तरह से जो है शार्ट विधि के माध्यम के द्वारा आप सवालों को जो है हल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इतना हम कैलकुलेशन किए, मात्र आप जो है इतने में ही जो है इस सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों के नेक्स्ट जो है अगले दिन प्राप्त होंगे, क्योंकि यह चैप्टर आपका इक्वेशन का खत्म हो गया। कुछ जो है एक्सरसाइज के सवाल आप लोगों को बोले जाएंगे जो कि आप लोगों को जो है नेक्स्ट अगले दिन जो है लगाना भी होगा, और जो नई सवाल आएगा आप लोग जो है उस सवाल को पूछ भी सकते हैं।